हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर सबसे पहले स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे बेटा। और भाई आज की क्लास बेटा पता होगा नंबर ऑफ जीरोज की फर्स्ट क्लास में ले चुका हूं। आज की भाई सेकंड क्लास है, समझ गए ना बेटा। तो भाई जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं जो भाई इस समय जुड़ चुके हैं हमसे, वो भाई सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है उसे शेयर करें, ठीक है। और भाई जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जैसे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप भाई कहीं भी शेयर कर सकते हो हमारी क्लास को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो भाई नंबर ऑफ जीरोज की पहली क्लास बिल्कुल क्लियर आ गई होगी समझ में आपकी। तो आज की सेकंड क्लास में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है भाई। करें बेटा स्टार्ट। चलो भाई, यहाँ पर जो मैंने पहली क्लास कराई थी उसमें बेसिक प्लस क्वेश्चन भी बताए थे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की भी क्लास में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन ध्यान रखना अच्छी लेवल के हैं सारे के सारे। और भाई जो मैं अगर यहाँ पर बेटा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी क्लास कंप्लीट लेना सभी छात्र हमारे, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन कहाँ से चलेंगे बेटा। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो भाई बेटा मेरा पहला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर आता है। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ना बेटा। पहला क्वेश्चन है 1 की पावर 1 है बेटा, इंटू 2 की पावर 2, इंटू 3 की पावर 3, इंटू 4 की पावर 4, इंटू डॉट 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 यहाँ तक भाई 28 की पावर 28 तक है। कहाँ तक है भाई? 28 की पावर 28 तक, ठीक है। इन संख्याओं का गुणा कर रहा है और सभी पर घात लगी हुई है। और यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो निकालिए बेटा, ये आपके सामने भाई पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए ऑप्शन है भाई यहाँ पर 80, बी ऑप्शन है हमारा 75, सी ऑप्शन है भाई 100 और डी ऑप्शन है हमारा 150, ठीक है। ये भाई हमारे ऑप्शन लिखे हुए हैं इस वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। निकालो भाई आंसर। और सभी छात्रों को भाई एक क्लास में दे चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। आप आसानी से निकाल सकते हो। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कम से कम 30 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था कल बेटा मैंने आपको ये बताया, अगर 2 गुणा 5 होता है जब एक जीरो हमारा उत्पन्न होता है। जब मैं 2 का गुणा 5 में करता हूं जब एक शून्य हमारा उत्पन्न होगा, समझ गए। लेकिन भाई यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, फिर 4 में भी है, फिर 6 में भी है, फिर 8 में भी है। तो 2 के तो तमाम पावर हैं, 2 की तो तमाम पावर हैं। और भाई मुझे निकालना कितने का है, बस 5 की पावर और मुझे पता चल जाए तो भाई मुझे 0 का पता चल जाएगा। तो इस वाली कंडीशन के क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स 5 को देते हैं। तो भाई मुझे तो 5 की पावर पता लगानी है कि कितनी है। तो भाई अब मैं क्या करूँगा ये देखिए। तो बेटा मुझे मालूम है यहाँ पर 1 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है। तो भाई यहाँ पर आगे देखो, आगे 5 भी होगा, 5 की पावर 5 लिखा होगा, ठीक है, गुणा। मैं भाई कलेक्ट कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ इन्हें, इसमें से अलग पोर्शन लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। आगे बेटा 10 भी होगा, 10 में भी 5 होता है। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ, चलो लिख लो पहले 10 की पावर 10। 15 भी होगा इसमें, तो 15 की पावर 15 और 20 भी होगा, 20 की पावर 20 और 25 भी होगा, 25 की पावर 25, ठीक है। ये मैंने भाई लिख लिया। और मुझे तो मतलब किन से है भाई,
जो 5 के मल्टीपल होते हैं, सारे के सारे 5 के मल्टीपल है ना, ठीक है भाई। ये तो 5 की पावर 5 है ही, और बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ, बताओ भाई, 2 गुणा 5 की पावर 10, और इसे लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 5 की पावर 15, इसे लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 5 की पावर 20, और इसे 5 गुणा 5 की पावर 25 लिखना भाई यहाँ पर। अब सुनो बेटा, मैंने यहाँ से भाई वो वैल्यू लिए हैं जो हमारे 5 के मल्टीपल होते हैं। अब देखो यहाँ पर तो 5 की पावर 5 का मतलब क्या, 5 गुणा 5 गुणा 5 5 बार, तो 5 5 के 5 बार आ जाएंगे। यहाँ पर इसे लिखूंगा तो 5 गुणा 5 गुणा कहाँ 10 बार, तो 5 ये 10 ये 15, ठीक है। ऐसे ही मैं ऐड करता हूँ, तो ये तो होगा 5 प्लस ये होगा भाई 10 प्लस यहाँ पर 5 5 के 15 है, पावर 15 है ना, तो 15, और यहाँ पर 5 5 कितने हैं 20, लेकिन यहाँ पर 5 5 के 25 ये लिखूंगा, 25 ये लिखूंगा, तो कितने हो जाएंगे 50। तो टोटल कितने हो गए ये बताओ। अब टोटल बेटा ये हो गए हमारे 100। तो भाई हम पता लगा सकते हैं कि हमारे 5 5 के हमारे 100 हो गए, 5 5 के 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, और ये भी 5 गुणा 5 गुणा के बाद 10 बार, ये 15 बार, ये भी, तो टोटल 100 हो गए। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी बताओ। अब शून्यों की संख्या कितनी होगी बताइए। 100 आएगा भाई इसका आंसर। कितना आएगा 100। समझ गए ना, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है आप कैसे कर सकते हो। आंसर होगा भाई ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना बेटा। क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसीलिए भाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन हमारे लेंथी आते हैं तो मैं उन्हें टाइप करवा देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप ये क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ ना, ठीक है। क्वेश्चन वही मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लेके आऊँगा जो क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज वाले हैं, लेंथी हैं वो, ठीक है। और जो क्वेश्चन नॉर्मल है वो तो मैं यहाँ पर नॉर्मल तरीके से दिखा दूंगा। अब देखिए 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4, लेकिन है कहाँ तक 100 की पावर 100 तक। बेटा भाई पहले 28 तक था, ये है 100 तक। इसमें भी उसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है जो हमारा 1100, बी ऑप्शन 1250, सी ऑप्शन 1300, डी ऑप्शन 1000, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है भाई। निकालो बेटा इसका आंसर। समय देता हूँ भाई आपको 30 सेकंड का कम से कम। निकालिए, आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ भाई, चलो देखो कैसे करते हैं अब हम। दे भाई कोई गलती मत करना, ठीक है, आसानी से हो जाएगा सब कुछ, बस समझ लेना ढंग से, हैं। देखिए बेटा यहाँ पर 5 की पावर 5 भी होगा, 10 की पावर 5 होगा, सॉरी 10 होगा, 15 की पावर 15 आएगा। ऐसी वैल्यू चलेगी ना आगे, और कहाँ तक चलेंगी 100 की पावर 100 तक। कौन कौन से पद ले लिए मैंने ये बताओ पहले। मैंने वो पद लिए हैं जो 5 के मल्टीपल होते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40, कहाँ तक 100 तक। तो भाई यहाँ पर भी 5, मतलब इसे 5 बार लिखूंगा, यहाँ पर भी 5 गुणा 5 ऐसे भी 10 बार लिखूंगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट पावर ऐड कर सकते हैं। तो बेटा 5 प्लस 10 प्लस 15, यहाँ पर भी तो 5 5 के 15 होंगे, और ऐसे ही यहाँ पर 20 होंगे, ठीक है।
कहाँ तक 100 तक, ये मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। प्लस अब सुनो, ये तो मैंने वो ऐड किए हैं जो सिंगल सिंगल होते हैं। अब तुम्हें ये भी पता होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 25 होगा, 25 की पावर 25 होगा, तो इसमें मैंने 25 ऐड किया है, 5 10 15 20 25 लिया है, लेकिन यहाँ पर बेटा 2 5 5 के हैं, 5 बड़ा 5 2 ही तो है, तो एक 25 यहाँ पर आ जाएगा प्लस, 2 बार लग गए, एक तो इसमें ऐड हो गया इस वाली सीरीज में और एक यहाँ पर हो गया। अब 25 के बाद आएगा 50, 50 में बेटा 5 5 क्या होते हैं, देखो 50 को मैं लिखूँगा तो 5 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 50 लिखूँगा, तो इसका जो 50 होता है वो तो मैंने ये पावर यहाँ पर ऐड कर ली इस वाली सीरीज में, और ये वाला 50 यहाँ पर लिख लूँगा। ऐसे ही 75 होगा, 75 में यहाँ पर 3 होता है, लेकिन यहाँ 75 हो जाएगा, तो ये वाला एक पावर 5 की पावर 75, ये वाला तो मैंने इसमें लिख लिया इस वाली सीरीज में, और इस वाली पावर का 75 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब आ जाओ 100 पर, 100 को भी तो वही मैं ऐसे लिखता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 4, अब भाई पावर 100 रहेगी, तो बेटा मैंने यहाँ पर ये 100 लिया है, ये कौन सा है, 5 की पावर 100, 5 की पावर 100, 5 4 की पावर 100, तो ये वाला ले लिया मैंने यहाँ पर, लेकिन एक तो बचेगा भाई, 5 की पावर 100 बचेगा, तो 100 ये। अब ये मैंने टोटल 5 की पावर निकाल के रख दी, इतनी होती हैं, तो बेटा इसे ऐड करूँगा, तो ऐड कैसे करते हैं ये बताओ, 5 से लेके 100 तक संख्याओं को जोड़ना है, 5 से लेके 100 तक। देखो ये कितना हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है ना, बताओ 5 और 100, 105, यहाँ पर पीछे होगा 95, ये होगा 10, तो 105 हो जाएगा, तो 2 संख्या जोड़ने पर कितनी बैठती है, 105, 2 का भाग देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। ये रेशियो सिस्टम बता रहा हूँ, सॉरी उससे एवरेज वाले से, एवरेज सिस्टम है भाई, ये संख्या कितनी है, 5 10 15 20 20 है बेटा टोटल ये, तो 20 का गुणा कर दूंगा, ये तो इनका योग हो गया प्लस, और ये कितना है 250, ठीक है। इससे कटेगा ये 10 बार, ये हो जाएगा बेटा 1050 प्लस 250 बराबर 1300, तो भाई अंत में शून्य कितने होंगे बताओ, अंत में शून्य होंगे भाई हमारे 1300, ठीक है, समझ गए ना, ये बताइए क्लियर दिख रहा होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, आसानी से कर दोगे ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अब बताओ भाई, हाँ आ जाएगा ना समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जो छात्र भाई लेट आए हुए हैं, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, वो दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, और मैं तो भाई बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन तो साफ दिख रहा होगा ना, क्लियर। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी 3, क्या है भाई हमारा, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा कहाँ तक बेटा 80 तक, मतलब 10 20 30 40 50 कहाँ तक गुणा किया मैंने, 80 तक गुणा किया, और इसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, भाई जीरो को ही निकालने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ऑप्शन क्या है ये डाल देता हूँ मैं, ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन पे 5, बी ऑप्शन पे 9, सी ऑप्शन पे 8, डी ऑप्शन पे 7, ये चारों के चारों ऑप्शन डले हुए हैं इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। समय देता हूँ मैं आपको, 15 सेकंड का समय देता हूँ, निकालो, तैयारी में लग जाइए भाई, यूपीएसआई का पेपर आने वाला है आगे चल के, ठीक है। फॉर्म डलते ही शायद दिसंबर की डेट है एग्जाम की, ठीक है, लगे रहना, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, ऐसा ही बन जाओगे आप, दरोगा बन जाओगे, ठीक है, अच्छी तरह से आप पढ़ाई करोगे तो। चलो देखो भाई इसे कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब बेटा यहाँ पर 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा कहाँ तक 80 तक लिखा हुआ है, तो मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक बचेगा बताओ,
हाँ भाई 10 की पावर 8 कॉमन लो और ये हो गया 8, क्योंकि बेटा 1 0 2 0 3 0 4 0 तो 10 की पावर कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा, टोटल 8 तक है ना। ठीक है, तो भाई मुझे पता चल गया, इसे मैं अगर करूँगा तो 8 को बेटा करूँगा मैं सॉल्व, तो देखो 5 से भाग दिया एक बार, तो यहाँ पर तो एक ही शून्य आएगा, इनका गुणा करेंगे तो एक ही शून्य आएगा, लेकिन ये कितने 8 हैं टोटल, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। समझ गए भाई, अगर आप इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो आपके शून्य कितने होंगे 9 होंगे। ठीक है, आंसर आ गया समझ में 9। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी भाई इसी टाइप का होगा। ठीक है, अच्छे से बताना। अगला क्वेश्चन यहाँ तक कर लो 1000 तक करो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है ना, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। ठीक है, इसे निकालो भाई, समय देता हूं मैं करीबन 20 सेकंड का समय दे रहा हूं इस वाले क्वेश्चन के लिए, आपको निकालो इसका आंसर। ऑप्शन डाल दो, चलो ऑप्शन डाल देता हूं मैं, देखिए ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा 10, सी ऑप्शन हमारा 124, डी ऑप्शन हमारा 85। ये ऑप्शन डले हुए हैं भाई चारों, इसमें बताना है कितने शून्य होंगे टोटल, और कितना है भाई 10 20 30 कहाँ तक बताओ 1000 तक। ठीक है, 1000 तक संख्या लिखी हुई है। हाँ भाई, देखो भाई इसे कैसे करते हैं अब हम, बेटा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सारे के सारे पॉइंट समझ लिया करो अच्छी तरह। देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर आगे पॉइंट लिखूंगा, आगे कंडीशन लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा भाई, इसे मैं लिख सकता हूँ बताओ 10 गुणा 1 गुणा, इसे बेटा मैं लिखूंगा तो 10 गुणा 2, यहाँ 1 लगा सकता हूँ क्योंकि 10 की पावर 1 लगाओ तो 10 ही रहेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ तो 10 की पावर 1 गुणा 3 30 हो गया। ऐसे ही इसे मैं लिख सकता हूँ तो 10 की पावर 1 गुणा 100, क्यों, ये मैंने लिख लिया भाई, दिख रहा है ना, ये और ये एक ही है। अब देखो 10 की पावर 1 10 की पावर 1 10 की पावर 1 कहाँ तक है 100 तक है, 1 2 3 कहाँ तक 100 तक। तो भाई ये हमेशा गुणा में लिखा हुआ है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, जैसे 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 1 गुणा, ऐसे ही ये 10 की पावर 2 नहीं हो जाएगी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 100, क्योंकि 100 तक ही तो है, ये तो 10 की पावर 100 हो गई ना। ठीक है, लेकिन ये क्या बचेगा 1 × 2 1 × 2 × 3 कहाँ तक, ये 100 हो जाएगा 100। ठीक है, अब मैं कैसे कर सकता हूँ बेटा, इसे अलग कर लो, इसे अलग कर लो, गुणा में ही है ये तो भाई। ठीक है, इसे अलग करूँगा तो 100 का गुणा में 100 के 1 से 100 तक गुणा है ना, तो 5 से भाग दूंगा 20, 5 से भाग दूंगा 4, कितना हो गया 24। ये तो 24 हो गए, यहाँ तक तो 24 आएंगे, लेकिन यहाँ पर कितना है 10 की पावर 100 है ना, तो ये 100 जीरो हो जाएंगे। तो टोटल शून्य कितने हो गए, टोटल शून्य, तो 100 तो बेटा ये होंगे प्लस 24 ये होंगे, कितना हो गया 124, 124 शून्य आएंगे भाई इस वाले क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, कितने होंगे 124, आसानी से कर सकते हो ना, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों भाई समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ भाई, अगला है बेटा, ध्यान रखना सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन
सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 1 × 3 × 5 × 7 99 × 101। भाई यहाँ पर भी आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डाल देता हूँ, 25, बी ऑप्शन पे 0, सी ऑप्शन पर 24, डी ऑप्शन पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन डाल दिए भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये ऑप्शन अब निकालो। कर सकते हो भाई आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो इस वाले क्वेश्चन का। देखिए कैसे करेंगे। तो भाई कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया बेटा, सीरीज किसकी है भाई, 1 3 5 7 ओड है ना, ओड नंबर्स है सारे के सारे। और जब ओड नंबर्स में कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं होता है, और हमेशा 0 कब बनता है भाई हमारा, जब 2 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा, जब जाकर 0 उत्पन्न होगा। यहाँ पर 5 के मल्टीपल तो है लेकिन 2 का नहीं है, किसी भी अंक में 2 का मल्टीपल नहीं है। तो भाई यहाँ पर हमारे शून्य कितने होंगे, 0 आएंगे। आंसर क्या आएगा, 0। मतलब एक भी शून्य नहीं होगा, अंत में कोई भी शून्य नहीं होगा। लिख लेना, अंत में कोई भी शून्य नहीं होगा। भाई जब मैं विषम संख्याओं का गुणा करता हूँ तो कोई भी शून्य नहीं आता है लास्ट में। समझ गए भाई, आ गया होगा समझ में अच्छी तरह। तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। बेटा अगला क्वेश्चन भी भाई अलग तरीके का है, ध्यान रखना। ठीक है, शायद मैंने इस टाइप से आपको पहली क्लास में समझाया था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 41 × 42 × 43 कहाँ तक भाई, 109 × 110। ठीक है, मतलब 1 से 10 तक गुणा करवा रहा है भाई ये। 41 गुणा 42 गुणा 43 कहाँ तक भाई बताइए, 1 से 10 तक। ये बताओ भाई इसे कैसे करेंगे। ध्यान रखना, आसानी से कर सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, ये 41 से लेकर 1 से 10 तक है ना, तो सबसे पहले 1 गुणा 2 गुणा 3 कहाँ तक, 40 तक निकालो। 40 तक निकालना, 40 में भाग देंगे 5 से, 8 आ गया, 5 से भाग दूंगा 1 आ गया, कितने हो गए, 9 हो गए। ये तो 9 हो गए ना, मतलब 1 से 40 तक गुणा करूंगा तो 9 शून्य आएंगे। अच्छा 1 से 10 तक करना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 में भाग दूंगा मैं 5 से बेटा 22 बार। ठीक है, 5 से 4 बार, कितना हो गया, 26। मतलब अगर आप 1 से लेके 1 से 10 तक करते हो तो 26 शून्य आएंगे, और 1 से लेके 41 तक करते 40 तक करते हो तो 9 शून्य आएंगे। लेकिन मुझे तो ये निकालना है बीच वाला,
तो मैं क्या कर दूंगा, 26 से माइनस कर दूंगा 9, कितना हो गया 17, 17 शून्य बचेंगे। ठीक है भाई, कितने शून्य आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा 17 के अंत में 17 शून्य होंगे। समझ गए ना? हाँ भाई, आ गया होगा आसानी से समझ में इस टाइप का क्वेश्चन। अगर आपके सामने कोई भी आता है कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ जीरो से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। एसएससी वाले एग्जाम में तो ये समझ लो आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन आया 140 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, 15 लिखो खाली, गुणा 20 गुणा 21 गुणा 11 गुणा 35, ऐसे लिखा है भाई। इसमें बताना है आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई। इस वाले क्वेश्चन की निकालो, निकालिए बेटा इसका आंसर भाई। हाँ भाई बताइए बेटा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का, बताओ भाई। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, यहाँ पर फैक्टोरियल दिया हुआ है और यहाँ पर ये नंबर्स हैं बस। तो भाई आप फैक्टोरियल्स वाला पार्ट निकाल सकते हो। 140 का मतलब ही होता है फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, 140 तक। इसे करो तो भाई 5 से डिवाइड करूँगा 28, 5 से डिवाइड करूँगा 5, 5 से डिवाइड करूँगा 1, कितना हो गया ये 34। ठीक है, अगर इस वाले को मैं सॉल्व करता हूँ तो 34 जीरो तो यहीं हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 5 गुणा कितना है 3, यहाँ पर 5 गुणा 4, यहाँ पर तो 5 गुणा 7, तो 5 का 1 2 3 हो गए, तो 3 शून्य और बनेंगे, तो टोटल कितना हो गया 37। समझ गए? तो भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 37, मतलब 37 हमारे जीरोज होंगे। क्लियर है ना? बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो कर दोगे ना आसानी से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ सभी छात्र हमारे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। ध्यान रखना बेटा, जो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ जिस टाइप के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, एग्जाम में कोई गलती मत करना, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। समझ गए ना? वन फैक्टोरियल की पावर 1 इंटू 5 फैक्टोरियल की पावर 5 इंटू 10 फैक्टोरियल की पावर 10 इंटू 15 फैक्टोरियल की पावर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बताने बेटा आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ बताना है। भाई अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए तो आप कैसे करोगे? ठीक है, देखिए भाई करना क्या है बेटा, यहाँ पर तो शून्य एक भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करूँगा, 5 से 5 1, लेकिन 1 की पावर कितनी है 5,
मतलब यहाँ पर 5 का गुणा 1 ही होगा, लेकिन 5 है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार, तो ये तो 5 हो गया, यहाँ लिख लो 5। इसे करूँगा तो 10 फैक्टोरियल को 5 से 2 बार, तो ये हो गया 2, तो वही यहाँ बनेंगे 2 जीरो, लेकिन पावर कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 20, 10 का गुणा और कर प्लस। इसे करूँगा बेटा 15 फैक्टोरियल को 5 से 3 बार, 3 तो ये बनेंगे यहाँ तक, 15 पावर है, 3 का गुणा और करो, 15 गुणा करो 45, क्योंकि इसे लिखोगे आप 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 आएंगे इसमें पेयर, 5 का 10 का 15 का, सबकी पावर 15 15 होगी तो 45 हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो गया 5, ये हो गया बेटा 20, ये हो गया 45, तो टोटल कितना हो गया बताओ, 50 ये 2 70, 70 शून्य होंगे भाई। कितने होंगे भाई अंत में शून्य 70 होंगे, 70। समझ गए? बताओ, क्वेश्चन आसानी से आ रहे होंगे समझ में, हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी 9। समझ में तो आ रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे अब हम? बेटा क्वेश्चन लिखते ही आपके माइंड में प्रोसेस बन जाती होगी कि भाई अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे हम कर देंगे। चलो एक और दे दूं फैक्टोरियल से रिलेटिव, 25 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल, ये दे दिया बेटा मैंने कि भाई आपको लास्ट में शून्यों की संख्या बतानी है। बेटा मैं यहाँ पर भाई प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 25 फैक्टोरियल निकालोगे तो भाई क्या होता है, 25 में 5 का भाग दोगे, 5 बार 5 से भाग दोगे 1 बार, ठीक है, ये तो हो गए 6। 32 में भाई भाग दोगे 5 का 6 बार, 5 से 1 बार, ये भी हमारे 7, और 45 में भाग दोगे आप 5 से 9, 5 से 1, ये हमारे 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 6, और ये 7 और ये 10, 17 36, 23 शून्य आएंगे। क्लियर? बताओ। तो भाई अगर इन संख्याओं का आप गुणा करते हो फैक्टोरियल में, भाई फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 1 से 25 तक गुणा करना, फिर 1 से कितने तक 32 तक, फिर 1 से 45 तक, तब सभी संख्या गुणा करना। तो टोटल कितने आएंगे 23 जीरो आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? बताओ, यहाँ तक कर लोगे ना आप? चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 1 इसकी 1 फैक्टोरियल पावर 2 इसकी 2 फैक्टोरियल में, मतलब ये पावर फैक्टोरियल में चल रही है भाई। 3 की 3 फैक्टोरियल, 4 की 4 फैक्टोरियल इंटू कहाँ तक 10 की 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 तक है तो 10 की 10 फैक्टोरियल तक, ठीक है। अब आपको बताना है अंत में शून्य कितने होंगे। ऑप्शन डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। ए ऑप्शन में 51, बी ऑप्शन में 10, सी ऑप्शन में 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, और डी ऑप्शन में नन ऑफ
दीज। ठीक है, ये चारों ऑप्शन डले हुए हैं। अब बताओ भाई इसे कैसे करेंगे आप, बताओ। हाँ भाई, तो बेटा देखिए, तो भाई मैंने क्या बताया, हमारा जीरो जब ही बनेगा जब हम 2 का तो भाई है यहाँ पर, 5 का देखेंगे कि 5 का मल्टीपल कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा होगा 5 फैक्टोरियल। क्यों भाई, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, गुणा, और यहाँ पर ये 10 है ना, तो 10 की पावर 10 फैक्टोरियल है। लेकिन भाई यहाँ से ही हमें पता लग सकता है 5 की पावर कितनी है, जब जाकर हमें आंसर मिल जाएगा आसानी से। तो अब देखो, इसे तो भाई मैं 5 की पावर 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 10 फैक्टोरियल और गुणा 2 की पावर 10 फैक्टोरियल। ये मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब देखो ये तो आधार सेम है, तो इन्हें ऐड कर दूंगा मैं, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को सॉल्व आप कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर ही ऐसे क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों, आंसर इसमें ही दिया हुआ है ना। तो 5 की पावर कितनी आ गई भाई, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। तो इसी जो ये फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे वही आंसर है आपका। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप आसानी से। और वैसे आंसर तो यहीं दे रखा है, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। समझ गए ना। हाँ भाई, तो बेटा नंबर ऑफ जीरोज की दोनों क्लास समझ में आ गई होंगी अच्छी से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी मेरे छात्र को, बताइए माय डियर। हाँ भाई, क्लियर हुआ बेटा। तो भाई मैं आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करता हूँ। जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं जो भाई हमारी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उनसे भाई मैं यही बोलूँगा बेटा, जो हमारे स्टूडेंट्स जो सभी के सभी जुड़े हुए हैं वो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारी क्लास चलती है उसे हमेशा शेयर किया करो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।